निष्पक्ष पत्रकारिता के आड़ में कैसे निष्पक्ष रूप से एजेंडा चलाया जाता है, कोई सीखे इनसे। हाँ जी, हम अजीत अंजुम की ही बात कर रहे हैं, जो अक्सर अपनी बायस्ड पत्रकारिता पर गालियां तो खाते ही हैं, पर उसके लिए जमकर पैसे भी छापते हैं। इसका अंदाज़ा तो आप इनके YouTube चैनल को देखकर लगा ही लीजिए, जिस पर 6.86 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी महीने की कमाई करोड़ों में। खैर, उनके चैनल पर आजकल आपको महाकुंभ की नेगेटिव रिपोर्टिंग के अलावा दिल्ली चुनाव से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट भी देखने को मिलेगी, और उसमें दिल्ली सरकार के लिए निष्पक्ष समर्थन, माफ कीजिएगा, निष्पक्ष पत्रकारिता भी। जमीन पर लोगों की राय लेने पहुंच रहे अजीत अंजुम की पत्रकारिता उनका शरीर छोड़कर तब चली जाती है जब वे सुनते हैं कि लोग बीजेपी को वोट करने की सोच रहे हैं। जैसे ही आम जनता बीजेपी वोटर निकल आती है तो वे टॉन्ट मारते हैं कि ये तो हिंदू है, सनातनी है, चलिए आगे बढ़िए, हम बीजेपी वोटर सनातनी है, चलो ठीक है। ऑटो वालों की राय लेने ग्राउंड पर उतरे अजीत अंजुम का ये वीडियो देखिए। हम बीजेपी को देते हैं। अच्छा, ब्राह्मण है, बीजेपी को देते हैं। देखा आपने, ऑटो वाले ने जैसे ही कहा कि वो बीजेपी वोटर है, ब्राह्मण है, अयोध्या से है, तो अजीत अंजुम टॉन्ट करते हुए निकलते हैं कि अच्छा, ब्राह्मण है, बीजेपी को देते हैं। अच्छा, ब्राह्मण है, बीजेपी को देते हैं। इन्होंने साफ कर दिया है कि ब्राह्मण है तो किसको वोट करेंगे। अरे अंजुम जी, आप तो सेक्युलर थे, क्या हुआ? हिंदू वोटर पसंद नहीं आ रहा या वो आपके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठ रहे? अब आइए इस वीडियो को देखिए। सर, रोजी रोटी हम मेहनत करते हैं। हाँ। हम किसी से मांगते तो है नहीं। हाँ। मेहनत करते हैं भाई, हमें कोई सरकार दे नहीं देगी, लेकिन हम जिसमें सुरक्षित हैं उसको वोट देंगे। अच्छा, तो मतलब हिंदू मुस्लिम दिमाग में क्यों आ रहा है आपके? ये ऐसा कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हमारा जो पहचान है वो हमारी सनातन धर्म से पहचान है। चलो ठीक है, हम बीजेपी सनातनी है, चलो ठीक है। गोकुलपुरी में ऑटो वाले ने अजीत अंजुम से जब कहा कि वो धर्म के लिए बीजेपी को वोट करेंगे, तो आखिर में अंजुम जी उसे ये कहकर आगे बढ़ गए कि चलो ये तो सनातनी है। सनातनी वोटर्स के पास से अजीत जी इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेशन में निकल लेते हैं कि उनको देखकर लगता है कि वे पत्रकार कम और हिंदू विरोधी अधिक हैं। सवाल है, सनातनी होना कौन सा जुर्म है? ये ऑटो वाले के लिए चुनावी मुद्दा हो सकता है, ये उसकी चुनावी स्वतंत्रता है, तो इसमें अजीत अंजुम के बिदकने वाली क्या बात थी? पर जब भी अजीत अंजुम किसी वोटर को हिंदू होकर हिंदू मुद्दे पर वोट करने की बात सुनते हैं तो वे बिदक जाते हैं। इस वीडियो में देख लीजिए। आप किसकी सरकार चाहते हो? मोदी 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 जी। लेकिन हर घर मोदी, चलो राम जी को लाए, उनको हम लाएंगे ना। लेकिन राम जी को कोई लाया है? राम जी तो अयोध्या में लाए ना, लेकिन सदियों पहले राम जी। तो देखा आपने कैसे दिल्ली की महिलाओं ने अजीत अंजुम को कहा कि वे राम को लाने वालों को वोट करेंगी, तो वे लगातार उन्हें ये समझाने में लगे हैं कि राम को कोई ला नहीं सकता। क्यों अजीत अंजुम जी, आप दिल्ली की चुनावी नस टटोलने गए थे या बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने? खैर, हम तो अजीत अंजुम की ग्राउंड रिपोर्टिंग देखकर हैरान ही रह गए। इतनी लो लेवल की समझ बनाने में अजीत जी को इतने साल पत्रकारिता में लग गए। अब आप ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे 8वीं 9वीं पढ़ते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं स्कूल में। अच्छा, ये इसमें तो कुछ माँ बाप का भी कसूर है ना? सिगरेट दारू में कोई सरकार क्या कर लेगी? तो ये थोड़ा ना कहती है, माँ बाप तो स्कूल में भेजते हैं ना अपने बच्चों को। ये महिला कह रही है कि स्कूलों में शराब ड्रग्स चल रहे हैं, तो अजीत जी कह रहे हैं कि इसमें बच्चों का कसूर है, इसमें सरकार क्या करे। वाह अजीत जी, आपकी सस्ती पत्रकारिता के लिए तालियां तो बनती है, पर हमारे पास आपके लिए सस्ती तालियां भी नहीं है। स्कूल में शराब पहुंच रही है तो इसका ध्यान बच्चे रखें, क्योंकि केजरीवाल सरकार तो शराब पर ही खड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि अजीत अंजुम ग्राउंड पर उतरते ही इसलिए हैं कि या तो वे गालियां खाएं या तो आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए माहौल बनाएं। अब इसे देखिए। केजरीवाल कहता है हम ये करेंगे वो करेंगे, करता कुछ नहीं है। वैसे 10 साल हो गए उसको बने में, अभी तक कुछ नहीं करा उसने। नहीं, लेकिन ये सब मगर हाँ, एक फायदा तो करा है उसने, घर घर ठेके जरूर खोल दिया उन्होंने। तो देखा आपने कि दिल्ली के वोटर जब शराब का मुद्दा बताकर केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं, तो तुरंत ही अजीत अंजुम ने सवाल बदलकर महिलाओं के लिए मुफ्त घोषणाओं की बात कर दी। क्या वे शराब घोटाले पर चर्चा नहीं चाहते थे? कमोबेश ऐसी ही सस्ती रिपोर्टिंग आपको अजीत अंजुम की और वीडियोस में भी देखने को मिल जाएंगी। बस इस बार उन्होंने अपने थंबनेल टेक्स्ट का ध्यान रखा है कि कहीं पिछले चुनावों की तरह उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता की पोल ना खुल जाए। पिछले साल हुए राजस्थान, हरियाणा, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में भी अजीत अंजुम पर ग्राउंड पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में वो लगे हुए थे। इसे देखिए। अच्छा चलिए, तो किस मुद्दे पर वोट किया आपने? राष्ट्र की मजबूती के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, और जितने भी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर देश हमारा खुशहाल रहे, सुख रहे, समृद्धि रहे, इसी तो सनातन धर्म खतरे में है, राष्ट्र खतरे में? विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है?
काहे नहीं हो रहा है? काहे नहीं हो रहा हो रहा? शुरुआत में ही एक सज्जन जब बोल रहे हैं कि राष्ट्र की समृद्धि के लिए वोट किया है, सनातन की रक्षा के लिए वोट किया है, तो तुरंत ही अजीत अंजुम के चेहरे की भाव भंगिमा ही बदल जाती है। वे कहते हैं कि अच्छा, सनातन धर्म खतरे में है। इसके आगे भी और लोग जब वोट का मुद्दा विकास और सनातन बताते हैं तो दरबारी पत्रकार लगभग दुख में जाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे अजीत अंजुम की निष्पक्ष पत्रकारिता को अब तो गली गली का बच्चा बच्चा जानने लगा है। तभी तो जब वे सड़क पर आते हैं, माफ कीजिए, जब सड़क पर उतरते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि बताओ कितना पैसा लिया था। को बदनाम करने के लिए आपको कितना पैसा मिला था? लड़की को बदनाम करने के लिए आपको कितना पैसा मिला था? लड़की को बदनाम करने के लिए आपको कितना पैसा मिला? देखा आपने, ये थी दरबारी पत्रकार की निष्पक्ष पत्रकारिता, जो सनातन, बीजेपी और धर्म का नाम सुनकर ही पक्षपाती हो जाती है। अजीत अंजुम को दिल से बुरा लगता है अगर सनातनी अपने धर्म के आधार पर वोट देने की बात करते हैं।